क्या आपने कभी सोचा है कि चौमासे में एकदम टेस्टी पिज़्ज़ा खा सकते हैं? हाँ हाँ, चौमासे में भी हम एकदम टेस्टी पिज़्ज़ा घर पर बनाकर खा सकते हैं, वो भी विदाउट ईस्ट, विदाउट मैदा और विदाउट चीज़। और साथ में पिज़्ज़ा सॉस भी घर पर बनाएंगे। तो एक बार आप इस तरह से पिज़्ज़ा खा लिए तो चौमासे में तो क्या, हर बार आप इस तरह से ही पिज़्ज़ा बनाएंगे और सबको बहुत पसंद भी आएगा। तो एकदम टेस्टी पिज़्ज़ा बनाने के लिए सबसे पहले आटा लगाएंगे। तो मैंने यहाँ 1 कप गेहूं का आटा लिया है, जिसमें से हम 2 पिज़्ज़ा बनाएंगे। और आटे में हम 1/4 टीस्पून नमक ऐड करेंगे और बीच में थोड़ा सा गैप करके आधा कप दही और 1 टीस्पून पिसी हुई चीनी ऐड करेंगे। और दही और चीनी को हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हमें आधी टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड करना है और 1/4 टीस्पून से थोड़ा सा कम बेकिंग सोडा ऐड करना है। और साइड में आटे में हम 1 से 1.5 टीस्पून ऑयल ऐड करेंगे और बीच में दही, चीनी और बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा को हमें एक बार अच्छे से मिक्स कर लेना है, जिससे बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा अच्छे से एक्टिवेट हो जाएंगे। फिर आटे के साथ हम सारी चीज़ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर ज़रूरत के हिसाब से हम थोड़ा थोड़ा दही का पानी ऐड करेंगे। आप चाहो तो वैसे दूध भी ऐड कर सकते हो या फिर नॉर्मल पानी भी ऐड कर सकते हो। अब लास्ट में हम 1 चम्मच ऑयल ऐड करेंगे और आटे को थोड़ा सा चिकना कर लेंगे, जिससे आटा हाथ में चिपकेगा नहीं। और आटे की कंसिस्टेंसी भी देख सकते हो, इस तरह से थोड़ा सा चिपचिपा आटा लगाना है। अब इसे हम 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रखेंगे। तब तक हम पिज़्ज़ा के टॉपिंग के लिए पनीर को मैरिनेट करेंगे। तो यहाँ बाउल में 1 चम्मच सरसों का तेल, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर और थोड़ा सा नमक और 1/8 टीस्पून चाट मसाला पाउडर ऐड करके थोड़ा सा नींबू का रस ऐड करेंगे और 1 टेबलस्पून दही ऐड करेंगे और सारे मसाले को दही के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसमें ही हम पनीर को मैरिनेट करेंगे, तो ये पनीर बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। अब इसमें 70 to 80 ग्राम पनीर को ऐड करेंगे। तो पनीर को बहुत ज़्यादा बड़े टुकड़ों में कट नहीं करना है और इस तरह से अच्छे से मिक्स करने के बाद 5 से 10 मिनट के लिए साइड में रख लेंगे। तब तक हम सब्जियां सौते करेंगे। तो कढ़ाई में 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे और 3 कलर के कैप्सिकम और आधा कप स्वीट कॉर्न को बॉईल कर लिया था वो ऐड करेंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पर ये सब्जियों को हल्का सौते करना है। तो सारी सब्जियों को ऑयल में हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मैंने यहाँ ऑलिव ऑयल का यूज़ किया है, आप कोई भी कुकिंग ऑयल का यूज़ कर सकते हो। 1/4 टीस्पून नमक और 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पर सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए सौते करके सब्जियां निकाल लेंगे। और इसी कढ़ाई में हमें अभी ऑयल ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। पनीर को जो हमने मैरिनेट किया था वो ऐड कर लेंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पर सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए सौते कर लेना है, जिससे ये पनीर थोड़ा ड्राई हो जाएगा। अब पिज़्ज़ा सॉस बनाने के लिए कढ़ाई में 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल ऐड करेंगे और 3 से 4 बेसिल लीव्स को बारीक कट करके ऐड करके 2 टमाटर की प्यूरी ऐड करेंगे और थोड़ी सी हरी मिर्ची की पेस्ट भी ऐड करेंगे, जिससे ये सॉस थोड़ा सा स्पाइसी लगेगा। अब यहाँ सारी चीज़ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और साथ में इसमें 2 टेबलस्पून टमाटर सॉस ऐड करेंगे। तो ये घर पर बनाया हुआ टमाटर सॉस ऐड करना है। 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स और 1 टीस्पून ऑरिगानो ऐड करेंगे और साथ में 1/4 टीस्पून नमक और 1/4 टीस्पून चीनी ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर और थोड़े से बेसिल लीव्स को बाद में इस तरह से ऐड करेंगे, जिससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। अब मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसे बहुत अच्छे से पकाना है, जिससे ये सॉस थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। तो देखिए ये 3 से 4 मिनट में इस तरह से गाढ़ा हो जाने के बाद गैस बंद कर लेंगे, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद और भी गाढ़ा हो जाएगा। तो देखिए पिज़्ज़ा सॉस बनकर तैयार है। अब हम वाइट सॉस बनाएंगे। तो यहाँ हम चीज़ ऐड नहीं करने वाले हैं, तो ये वाइट सॉस बनाना ज़रूरी है और इससे पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो 2 चम्मच घी ऐड करेंगे और 1 टेबलस्पून गेहूं का आटा ऐड करके इसे हमें स्लो टू मीडियम फ्लेम पर हल्का रोस्ट कर लेना है। तो ये गेहूं का आटा हमने अच्छे से रोस्ट करने के बाद अब थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करेंगे। तो ये रूम टेम्परेचर वाला दूध ऐड करना है, जिससे लम्स नहीं बनेंगे। और 1 कप दूध ऐड करना है, पर थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करेंगे और आटे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ मैंने टोटल 1 कप दूध ऐड कर लिया है और इस तरह से थोड़ा सा गाढ़ा हो जाने के बाद 1 चम्मच दूध की मलाई ऐड करेंगे, जिससे ये वाइट सॉस क्रीमी बनेगा। तो देखिए ये इस तरह से थोड़ा गाढ़ा हो जाने के बाद 1/8 टीस्पून नमक और 1/8 टीस्पून काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से थोड़ा गाढ़ा होने के बाद गैस बंद कर लेंगे और ये सॉस को भी हम एक बार छन्नी से छान लेंगे, जिससे एक भी लम्स नहीं रहेगा और हमारा जो वाइट सॉस बनेगा वो एकदम क्रीमी बनेगा। तो देखिए इस तरह से छन्नी से छान लेना है, तो जो भी लम्स रहेंगे वो टूट जाएंगे और सॉस एकदम क्रीमी बनकर तैयार होगा। तो देखिए हमें यहाँ मैंने छान लिया है। और अगर ये सॉस गाढ़ा हो जाता है तो आप थोड़ा सा गर्म दूध ऐड करके कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर सकते हो। तो देखिए पिज़्ज़ा बनाने के लिए वाइट सॉस, पिज़्ज़ा सॉस और सब्जियां और पनीर दोनों को सौते करके रख दिया है। तो अब हम पिज़्ज़ा बनाने के लिए
पिज़्ज़ा बेस बनाएंगे। तो यहाँ आटा भी अच्छे से सेट हो चुका है और देखिए आटा भी अच्छे से फूल गया है। तो इतने आटे में से हम 2 पिज़्ज़ा बनाएंगे। अगर छोटे पिज़्ज़ा बनाएंगे तो आप 3 पिज़्ज़ा भी बना सकते हो। और आटे में भी देखिए कितनी अच्छे से जाली बन रही है। इस तरह से थोड़ा सा बड़ा गोला बनाकर हम चॉपिंग बोर्ड पे थोड़ा सा सूखा आटा छिड़क देंगे और ये लोई को हम हाथ से भी स्प्रेड कर सकते हैं, क्योंकि ये आटा थोड़ा सा चिपचिपा है तो हाथ से भी स्प्रेड करेंगे तो स्प्रेड हो जाएगा, या फिर आप बेलन से भी हल्का हल्का बेल सकते हो। तो ज़रूरत के हिसाब से हम बीच बीच में थोड़ा सा सूखा आटा छिड़केंगे जिससे ये चिपकेगा नहीं, और ज़रूरत लगे तो आप बेलन से भी आप इस तरह से बेल सकते हो। तो जितना आपको पतला चाहिए उस हिसाब से पतला बेस भी बना सकते हो या थोड़ा सा मोटा बेस भी बना सकते हो। तो देखिए यहाँ मैंने बेल लिया है और ज़रूरत लगे तो आप इस तरह से हाथ से थोड़ा थोड़ा स्प्रेड कर लेंगे। तो इवनली स्प्रेड हो जाने के बाद इस तरह से फोक की मदद से छेद कर लेंगे। तो जब ये पिज़्ज़ा बेस बेक करेंगे तो ये फूलेगा नहीं और अच्छे से रोस्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पिज़्ज़ा बेस को मैंने इस तरह से फोक की मदद से छेद कर लिया है। अब इसे हमें रोस्ट करना है तो मैं नॉर्मल नॉनस्टिक पैन या फिर कास्ट आयरन के ऊपर इस तरह से डाल देंगे और मीडियम फ्लेम पर इसे अच्छे से रोस्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ हल्का हल्का साइड में पानी छीड़ दिया है और फिर ढककर इसे हमें बेक करना है जिससे ये बेस एकदम सॉफ्ट बनेगा। अब ऊपर की तरफ हम थोड़ा सा ऑलिव ऑयल ऐड कर लेंगे और फिर इसकी साइड चेंज करेंगे तो दूसरी साइड भी अच्छे से क्रिस्प बनेगा। और ऊपर की साइड हम अब टॉपिंग करेंगे, क्योंकि ये बाजू मैंने रोस्ट कर लिया है। तो ये मैंने 2 से 3 मिनट पकाया था। फिर इसके ऊपर हम 2 से 3 टेबलस्पून पिज़्ज़ा सॉस अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। तो गैस की फ्लेम स्लो रखनी है जब टॉपिंग करेंगे तब। अब इसके ऊपर जो हमने वाइट सॉस बनाया था वो भी ऐड करेंगे। तो वाइट सॉस भी हमें 1.5 से 2 टेबलस्पून ऐड करना है और पूरे बेस के ऊपर हमें इस तरह से वाइट सॉस स्प्रेड कर लेना है, जिससे ये पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये बिना चीज़ बनाया है। अब इसके ऊपर जो हमने सब्जियाँ सौते करके रखी थी वो 3 कलर के कैप्सिकम और स्वीट कॉर्न को बॉईल करके रखा था वो सारा ऐड करेंगे, और पनीर को भी जो हमने सौते करके रखा था वो ऐड कर लेंगे। तो सब्जियां और पनीर आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा ऐड कर सकते हो। थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा ऑरिगानो स्प्रिंकल करेंगे। आप चाहो तो पिज़्ज़ा मसाला भी ऐड कर सकते हो। अब टॉपिंग करने के बाद ढक्कन से ढक लेंगे और 2 से 3 मिनट के एकदम स्लो फ्लेम पर इसे रोस्ट होने देंगे तो बेस अच्छे से क्रिस्प बन जाएगा। तो देखिए ये पिज़्ज़ा अच्छे से बेक हो गया है। तो इसे हम चॉपिंग बोर्ड पे रख देंगे और इसे हम कट कर लेंगे। और इसी तरह हमें दूसरा बेस को भी इस तरह से बेक करके फिर टॉपिंग करके अच्छे से रोस्ट कर लेना है। तो देखिए ये कट करने से भी पता चल जाता है कि ये पिज़्ज़ा बेस कितना क्रिस्पी बना है। तो ये विदाउट ईस्ट, विदाउट मैदा और विदाउट चीज़ से बनाया हुआ पिज़्ज़ा एकदम टेस्टी बनता है और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये पिज़्ज़ा बेस पिज़्ज़ा सॉस और वाइट सॉस से बनाया हुआ पिज़्ज़ा है। तो अगर आप एक बार इस तरह से पिज़्ज़ा ट्राई करेंगे ना तो चौमासे में तो क्या हर बार आप इस तरह से ही बनाएंगे और सबको बहुत पसंद भी आएगा। तो आप भी एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करना। थैंक यू।